हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर 2 के बारे में। यानी आज हम जानने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग चैप्टर सेकंड में सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है और साथ में बात करेंगे इसकी वर्किंग क्या होती है। ये टॉपिक आज इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को सारा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक प्लेट क्लच, यानी जिसे बोल जा सकता है सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है। देखेंगे इसको सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है। इसको आगे से बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की सारी नोट्स अवेलेबल है। अगर कोई भी स्टूडेंट को किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, और व्हाट्सएप करने के बाद अपना पेमेंट कटाइए और पेमेंट कटाने के बाद अपनी पीडीएफ प्राप्त कीजिए। पीडीएफ का जो पेमेंट है वो मिनिमम प्राइस रखा गया है। गाइस, आपको बता दिया जाए, ओनली 39 रुपीज़ में आपको एक सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वहीं पे देखेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमारा होने वाला है सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है। चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है सिंगल प्लेट क्लच का, कि सिंगल प्लेट क्लच एक सामान्य प्रकार का घर्षण क्लच है। मीन्स बात किया जाए, जो सिंगल प्लेट क्लच होता है वो हमारा किस तरह से हमारा क्लच होता है, यानी कौन सा क्लच होता है, तो वह एक घर्षण क्लच होता है। और आगे बात किया जाए, जिसमें सिंगल फ्रिक्शन प्लेट यानी सिंगल प्लेट लगी होती है। सिंगल प्लेट यानी जो पहला एक प्लेट क्लच में क्या होता है, केवल एक प्लेट लगाई जाती है। यानी जो घर्षण करता है वो सिर्फ घर्षण करने वाले की संख्या, जो प्लेट संख्या होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक होती है। आगे बात किया जाए, यह घर्षण प्लेट चक्का और प्रेशर प्लेट के बीच में स्थित होता है। मीन्स बात किया जाए कि जो हमारा चक्का होता है और वहां पे बात किया जाए प्रेशर प्लेट होता है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या पाया जाता है, क्लच प्लेट पाई जाती है। सपोज दैट आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है प्रेशर प्लेट हमारा कहाँ दिखाई जा रही है, ये आपका जो येलो कलर का है ये हमारा क्या है, कौन सी प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट दिखाई गई है। यहाँ पे आपको दोनों तरीके से दिखाई गई है, यानी दोनों तरह पे है। और वहीं पे बात किया जाए, इसके बीच में जो यहाँ पे पतली वाली लाइन पाई गई है वो हमारा क्या है, क्लच प्लेट यानी सिंगल प्लेट क्लच है। चलिए देखते हैं, आगे बात करेंगे इसकी जो वर्किंग होती है, यानी कहने का मतलब है आगे टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो आगे हमारा टॉपिक क्या कहता है कि इस घर्षण प्लेट में दोनों तरफ घर्षण स्थिर होता है। मीन्स बात किया जाए कि यहाँ पे जैसे कि क्या होता है, कोई भी घर्षण यानी फ्रिक्शन को क्या किया जाए, वो एब्जॉर्ब कर सके। मतलब कि अगर कोई सॉफ्ट के जरिए किसी प्लेट को चलाया जा रहा है तो उन दोनों घर्षणों की सहायता से वो दूसरा वाला प्लेट भी घूम जाए। तो ये हमारा ऐसा होना चाहिए। आगे बात किया जाए, वाहन के चलने की स्थिति में इसका मतलब है कि जब क्लच लगा होता है तो प्रेशर प्लेट चक्का पर घर्षण प्लेट को दबाती है। मीन्स क्या करता है कि जब हम प्रेशर प्लेट को, यानी जब कहने का मतलब है क्लच को दबाते हैं तो प्रेशर प्लेट क्या करता है, उसको उठा देता है। प्रेशर प्लेट क्या करता है, क्लच प्लेट को उठा देता है, जिसकी वजह से हमारा जो फ्लाई व्हील होता है और फ्लाई व्हील का जो ट्रांसमिशन शाफ्ट होता है, एक इंजन शाफ्ट होता है। इंजन शाफ्ट हमारा किससे कनेक्ट होता है, आपका फ्लाई व्हील से कनेक्ट होता है। और बात की जाए जो ट्रांसमिशन शाफ्ट होता है वो आपका फ्लाई व्हील से थोड़ा कनेक्ट होता है, किसकी सहायता से, क्लच प्लेट की सहायता से। तो वही बात किया जाए, जब हम क्लच को दबाते हैं तो फ्लाई व्हील से जो ट्रांसमिशन शाफ्ट होता है वो क्लच क्या कर देता है, हमारा डिसएंगेज कर देता है, यानी उसको डिसकनेक्ट कर देता है। और इसकी वजह से हम जो गियर चेंज करना होता है वो हम आसानी से गियर को चेंज कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग है क्लच का। तो क्लच का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग है, हमें गियर चेंज करने के लिए हम क्लच का यूज़ करते हैं। और आगे बात किया
जाए, इसलिए उनके बीच में घर्षण के कारण घूमने वाला चक्का में दबाव प्लेट पर शक्ति का संचार होता रहता है। मीन्स बात की जाए, जब हमारा प्लेट दब जाता है और इन दोनों के बीच में प्रेशर प्लेट यानी कहने का मतलब है पावर जनरेट बंद हो जाती है, सिर्फ हमारा फ्लाई व्हील ही घूमता रहता है और हम आसानी से गियर को चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लेते हैं। चलिए बात करें, यहाँ पे जो सिंगल प्लेट क्लच है वो हमारा दो तरीके से काम करती है। मीन्स कहने का मतलब वो है कि जब इंगेज पोजीशन पे रहेगा और डिसएंगेज पोजीशन पे रहेगा तो हमारा किस तरह से फिगर बनेगा, साथ में बात करेंगे किस तरह से हमारी वर्किंग करती है इंगेज और डिसएंगेज की। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो हमारा पहला आता है टॉपिक, यानी क्या होता है डिसएंगेज का। यानी जब हम फ्लाई व्हील से और ट्रांसमिशन यानी इंजन सॉफ्ट से ट्रांसमिशन सॉफ्ट को क्या करते हैं, डिसएंगेज यानी हटाते हैं। कब कैसे हटता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक यानी कहने का मतलब यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया गया है। तो पहला जो वर्किंग करता है, जो पहला कार्य करता है वो हमारा क्या होता है, इसके देखेंगे। क्लच की व्यस्त स्थिति का मतलब है कि जब वाहन चल रहा होता है तो प्रेशर प्लेट फ्लाई व्हील के खिलाफ घर्षण प्लेट को दबा रही होती है, इसलिए बिजली लगातार फ्लाई व्हील को क्लच सॉफ्ट तक देती है। मीन्स बात किया जाए, जब हमारी गाड़ी चल रही होती है तो जो फ्लाई व्हील से हमारा जो प्रेशर प्लेट होती है यानी जो सिंगल प्लेट क्लच होती है वो क्या होता है, फ्लाई व्हील से कनेक्ट रहता है यानी घर्षण करता रहता है। इसकी वजह से इंजन सॉफ्ट से ट्रांसमिशन सॉफ्ट तक क्या करता है, पावर को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। और वहीं पे जब हम प्लेट को क्या करते हैं, क्लच को दबाते हैं। आगे दूसरा टॉपिक बात किया जाए, जो दूसरा हमारा बात किया जाए वो क्या कहता है, जब चालक द्वारा क्लच पैडल को दबाया जाता है तब दबाव प्लेट स्प्रिंग के संपीड़न के पिकड़ दाहिनी ओर चलती है। मीन्स बात किया जाए, जब हम पैडल को दबाते हैं तो वो क्या करता है, प्रेशर प्लेट सिंगल प्लेट क्लच को क्या करता है, दोनों तरह से यानी दोनों भागों को क्या कर देता है, उठा देता है। और उठाने की वजह से फ्लाई व्हील से डिसएंगेज हो जाता है, यानी कहने का मतलब हुआ कि पावर ट्रांसमिशन बंद हो जाता है। इसकी वजह से जो ट्रांसमिशन सॉफ्ट होता है वो धीरे धीरे घूमने लगता है और फ्लाई व्हील हमारा क्या करता है, ज़्यादा तेजी से स्पीड करने लगता है। वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, गियर को चेंज कर देते हैं। और आगे बात किया जाए, जब प्रेशर प्लेट दाईं ओर चलती है तो घर्षण प्लेट निकल जाती है, इसलिए क्लच को डिसएंगेज कर दिया जाता है। मींस जब प्लेट को क्या किया जाता है, दबाया जाता है, दबाए जाने की वजह से वो हमारा जो प्लेट होती है वो दाईं ओर घूमने लगती है और दाईं ओर यानी कहने का मतलब हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। फ्लाई व्हील और जो प्रेशर यहाँ पे जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है वो क्या करता है, सपोज दैट आप मान लीजिए वो दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में घूमने लगता है, तो वो हमारा क्या कर देता है, इन दोनों के बीच में घर्षण प्लेट क्या कर देता है, क्लच को डिसएंगेज कर देता है। सपोज दैट आप देखेंगे यहाँ पे फिगर के माध्यम से, तो फिगर आपको दिखाया जाने की कोशिश करेंगे समझाने की। ये हमारा क्या है, क्लच है। अब क्लच को जब हम क्या करते हैं, इधर से फोर्स लगाते हैं, यानी कहने का मतलब है पैर से जब फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रेशर प्लेट दिखाई गई है, ये क्या कर देता है, जो आपका पैडल है यानी क्लच है, क्लच क्या कर देता है, यानी डायफ्राम स्प्रिंग जिसे बोलते हैं, डायफ्राम स्प्रिंग जो हमारा यहाँ पे आपका हरे कलर का दिखाया गया, ये क्या है, डायफ्राम स्प्रिंग है। डायफ्राम को जब क्या करते हैं, क्लच को यानी इस पैडल को दबाते हैं तो ये क्या कर देता है, दोनों पार्टों को क्या कर देता है, ऊपरी ओर निकलता है और जो बीच वाला पार्ट होता है उसको दबाता है। जब ये दबेगा तो इसके जो प्रेशर प्लेट हो गई एक पिन के माध्यम से क्या किया गया है, ज्वाइंट किया गया है। तो ये दोनों को क्या कर देता है, यानी प्रेशर प्लेट के जो दोनों भाग होते हैं उसको ऊपर की तरफ उठा देता है। और सपोज दैट आप देख पा रहे हैं क्लच जो प्लेट होती है वो प्रेशर प्लेट के बीच में होती है और साथ में बात की जाए वो ज्वाइंट होती है। जब हमारा प्रेशर प्लेट ऊपर उठ जाता है तो फ्लाई व्हील से डिसएंगेज हो जाता है। यही आपको वर्किंग बताया गया डिसएंगेज का। चलिए देखेंगे आपको इंगेज पोजीशन में क्या होता है। अब इंगेज पोजीशन में हमारा क्या करता है, चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि जब चालक द्वारा क्लच पैडल को छोड़ा जाता है तो संपीड़ित स्प्रिंग के विस्तार के कारण दबाव
प्लेट बाईं ओर चलती है, इसलिए क्लच समगलन होने लगता है। मीन्स बात किया जाए, जब हम पैडल को छोड़ते हैं, छोड़ने की वजह से जो हमारा डायफ्राम स्प्रिंग होता है वो अपने पैर मतलब अपनी स्थिति में आ जाता है, और अपनी स्थिति में आने के बाद जो प्रेशर प्लेट होती है वो भी हमारी अपनी स्थिति में आ जाती है, और जो फ्लाई व्हील से जो क्लच प्लेट होती है वो फिर से ज्वाइंट हो जाती है, और ज्वाइंट होने के बाद अपना ट्रांसमिशन संचरित करने लगता है। आगे बात की जाए, वाहन के चलने की स्थिति में फ्लाईव्हील क्लच सॉफ्ट तक बिजली लगातार संचालित होती रहती है, क्योंकि क्लच पैडल दब जाता है, इसलिए क्लच लगे रहने की स्थिति होती है। सपोज दैट आपको वही मैंने टॉपिक क्लियर किया। अब आगे तीसरा टॉपिक बात की जाए, जब चालक गियर बदलता है तो वाहन धीमा करता है तो क्लच की बंद स्थिति में वेग होता है। मीन्स बात की जाए कि जब डिसएंगेज का पोजीशन हम क्यों अपनाते हैं, यहाँ पे हमें गियर को चेंज होना लगता है। जब हम गियर को चेंज करते हैं तो जो इसकी स्पीड होती है, गाड़ी की स्पीड होती है, वो हमारी बिल्कुल कम हो जाती है, और कम होने की वजह से हम आसानी से गियर को चेंज कर लेते हैं। चलिए गाइस, आपको डिसएंगेज और इंगेज पोजीशन में जो वर्किंग होती है वो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए कि यहाँ पे जो सिंगल प्लेट क्लच होता है वो हमारे जो इसके पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं, वो मुख्य रूप से आपके 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा बात की जाए फ्लाई व्हील होता है, और दूसरा बात की जाए क्लच प्लेट होता है, और कवर असेंबली जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, क्लच प्लेट को ढकते हैं, और फ्लाई व्हील क्लच प्लेट के माध्यम से ज्वाइंट होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, नेक्स्ट आता है हमारा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं सिंगल प्लेट क्लच के। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टॉपिक आता है यानी आपका लाभ, यानी कहने का मतलब है एडवांटेज कौन कौन से हैं इसके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा आता है कि जब एक प्लेट क्लच में कोन क्लच की अपेक्षा गियर बदलना आसान रहता है, क्योंकि इस पैडल की गति कम होती रहती है। मीन्स बात किया जाए, जो सिंगल प्लेट क्लच होता है, जब हम पैडल को दबाते हैं तो आसानी से हमारा क्या कहने का मतलब हुआ, वो डिसएंगेज हो जाता है, जिसकी अवस्था में हम आसानी से गियर को चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट दूसरा बात की जाए, यह अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि इसमें कोन क्लच की हानि जैसे दो कोनों को जाम होना नहीं होता है। मीन्स बात की जाए, जो सिंगल प्लेट क्लच होता है, एक पत्ती यानी एक प्लेट क्लच होने की वजह से जो कोन क्लच बनता है, और कोन क्लच हमारा क्या होता है, यानी कोन क्लच के बारे में हम जानेंगे, इसका वर्किंग क्या होता है। तो कोन क्लच हमारा जो प्लेट लगी होती है आपस में वो क्या करते हैं, जाम हो जाती हैं, इनकी वजह से हमारा डिसएंगेज पोजीशन नहीं पा पाता है, बल्कि जो हमारा सिंगल प्लेट क्लच होता है उसमें केवल एक प्लेट होने की वजह से आसानी से उसमें कोई सी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से हैं। तो डिसएडवांटेज देखेंगे, तो डिसएडवांटेज हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि कोन क्लच की अपेक्षा कमानियां अधिक दृढ़ होनी आवश्यक है, जिसके परिणाम स्वरूप ड्राइवर को क्लच डिसएंगेज करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। मीन्स बात की जाए कि जब हम क्या कर देते हैं, फ्लाई व्हील से क्लच प्लेट को डिसएंगेज पोजीशन में लाते हैं, तो वहां पे जो फोर्स लगाना होता है वो हमारा अत्यधिक फोर्स लगाना पड़ता है, जिनकी सहायता से अगर क्या करते हैं, ज़्यादा बाय द वे क्या है, हमारा गाड़ी स्पीड में है तो वहां पे हमें गियर को चेंज करना होता है। तो जो पैडल होता है, पैडल पे ज़्यादा तेजी से फोर्स डालते हैं, तब हमारा जाके क्लच को, यानी कहने का मतलब है क्लच क्या कर देता है, फ्लाई व्हील से प्रेस जो हमारा ट्रांसमिशन सॉफ्ट होता है उसको अलग कर देता है। अलग करने के बाद हम क्या करते हैं, गियर को चेंज कर देते हैं। इसका वर्किंग यही बात किया जाए, इसका डिसएडवांटेज यही है कि जब हम पेडल को दबाते हैं तो अधिक फोर्स लगाने की आवश्यकताएं होती है। आई होप गाइज यहाँ पे आप लोग को सिंगल प्लेट क्लच क्या होता है, सिंगल प्लेट क्लच की इंगेज पोजीशन और डिसएंगेज पोजीशन, और साथ में बात की जाए इसके मेन पार्ट और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।